साथियों नमस्कार। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आते ही पगलाए मीडिया ने पहले तो उलझुल सवाल पूछे, उलझुल अंदाजे लगाए, खबरें फैलाई, अब सीधे सीधे फेक न्यूज फैला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पीआर में लगा ये मीडिया एक एक करके कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की चड्डी बड्डी दोस्ती को ऐसे साबित कर दिया जाए कि देखिए इकलौता नरेंद्र मोदी ही जो हैं वही रशिया से कुछ निकलवा सकते हैं, उसके अलावा ना कोई निकलवा पाया है और ना कोई निकलवा पाएगा। अब चलिए आपको कुछ बड़े न्यूज चैनल, बड़ी वेबसाइट्स की कुछ खबरें दिखाते हैं। देखिए यह स्क्रीनशॉट ब्लूमबर्ग वेबसाइट का है। ब्लूमबर्ग लिख रहा है, इंडिया लीज न्यूक्लियर सबमरीन फ्रॉम रशिया फॉर $2 बिलियन। $2 बिलियन की सबमरीन रशिया से भारत ने लीज पे ले ली है। अब यह सबमरीन हाहाकार मचा देगी। बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर में भारत का दबदबा दोबारा कायम हो जाएगा। हालांकि अब भी है और मजबूत यह दबदबा हो जाएगा, लेकिन यह खबर पूरी तरीके से फेक है। अब श्रृंखला में एक और टेलीविजन चैनल ईटी नाउ ने भी सेम खबर छापी, ना आगे ना पीछे। इंडिया क्लिंचेस $2 बिलियन सबमरीन डील विद रशिया एज पुतिन विजिट्स। पुतिन भारत आए और भारत को $2 बिलियन की सबमरीन मिल गई। अब दोबारा से भारत विश्वगुरु होगा। नरेंद्र मोदी ने देखिए नौसेना के लिए तोहफा दे दिया। यह खबर भी फेक है। अब इन खबरों का पैटर्न भी आप समझिए। हेडलाइन में ना कोई चेंज है, ना कहीं पर भी शब्द इधर से उधर किए गए हैं। यह व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज था जिसको आगे बढ़ा दिया गया। खैर, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। अब एनडीटीवी प्रॉफिट देख लीजिए। एनडीटीवी प्रॉफिट भी एग्जैक्टली सेम वर्ड बाय वर्ड हेडलाइन लिखता है, इंडिया क्लिंचेस $2 बिलियन रशियन सबमरीन डील एज पुतिन विजिट्स। एक शब्द भी आगे पीछे नहीं किया गया, इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब क्या यह प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, पीआर का हिस्सा है, या फिर किसी प्रोड्यूसर की नौकरी जाने वाली है, किसी कॉपीराइटर की नौकरी जाने वाली है? ये तमाम न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस देखें, लेकिन पीआईबी ने इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया है। पीआईबी का यह स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ब्लूमबर्ग की इस खबर को मिसलीडिंग बता दिया है कि यह झूठी खबर है या फिर भ्रामक खबर है। खबर कुछ और हो सकती थी, लेकिन यह खबर गलत है। ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत हुई नहीं होगी या फिर कोई डिफेंस डील या ट्रेड डील नहीं हुई होगी। बिल्कुल हो सकती, लेकिन वो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट टीवी चैनल करेंगे या फिर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि इस विजिट से हासिल क्या हुआ। क्या हासिल हुआ नरेंद्र मोदी का व्लादिमीर पुतिन को जप्फी पाने से? क्या हासिल हुआ एक रेड कारपेट वेलकम से? क्या हासिल हुआ प्रधानमंत्री आवास में डिनर ऑर्गेनाइज करने से? क्या हासिल हुआ? अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो बताया जाए। यदि कुछ हासिल हुआ है, भारत और रशिया दोनों के लिए कुछ फायदेमंद निकलकर आया है इस विजिट से, तब भी जनता को इन्फॉर्म कराया जाना चाहिए और उसकी बाद खबर छापी जानी चाहिए, ना कि सूत्रों के हवाले से, ना कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के हवाले से। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि जुबैर को आकर पीआईबी का काम करना पड़ रहा है। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के फाउंडर, जो कि लगातार इस तरीके की खबरों को डिबंक करते रहते हैं, झूठी खबरों के खिलाफ पूरा अभियान चलाए रहते हैं। खासकर गोदी मीडिया की खबरें, गोदी यूट्यूबर्स की खबरें, गोदी चैनलों की खबरें। बाकी आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है? क्या आपका भरोसा गोदी मीडिया में रत्ती भर भी बचा है या नहीं बचा है? यह जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।